नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में ही मिल जाती है। और एक बात कहना चाहता हूं मेरे साथियों, जिंदगी को मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी घूंट पीना बहुत जरूरी होता है। ये कड़वी घूंट अमृत का काम करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मा पीड़ा हरतम में से नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो 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 काल अग्नि रूपाय कर्तनचाय च नमो नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 शनिदेव ने बदली चाल। क्या होगा आपका हाल? 2023 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 2 वर्ष तक शनिदेव रहेंगे। साथियों, प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन का पूरा पड़ाव शनिदेव के श्री चरणों में गुजरा है और उनसे प्रार्थना है कि जीवन आप ही के चरणों में बीते। एक संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने आया था कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। थोड़ा सा समय लूंगा आपका। आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है तो YouTube पे व्यवस्था है, फॉरवर्ड कर दें। जो कहने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। राष्ट्र को संदेश दिया था कि कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि, परम न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर विराजमान न्याय के दाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत है। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव की अद्भुत कृपा प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कि दाती महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों भूमिका बांध रहे हैं? क्योंकि बहुत डराया जा रहा है। अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, मकर की 7.5, कुंभ की 7.5 और मीन की 7.5। यह भय इतना है कि आप सोचिए मत। और भय संपूर्ण समस्याओं का कारण है। और मेरा राष्ट्र भयभीत नहीं हो, हर बार एक संदेश लेके आता हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत। कर्म फल दाता शनि, धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना समाधि सुख वैभव विलासिता, इसका भोग शनिदेव की कृपा के बिना संभव नहीं है। अब कृपा कैसे मिले? तो मां बाप की सेवा, पति पत्नी का आचरण अच्छा, राष्ट्र के प्रति वफादारी, छोटा सा काम। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, आज जिस विषय पर आ रहा हूं, 2023 शनिदेव ने बदली चाल, तो कर्क राशि का क्या होगा हाल? क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव से संचरण करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव जब कर्क राशि वालों के लिए गोचर करेंगे तो कर्क राशि वालों को शनिदेव की अष्टम ढैया प्रारंभ होगी। और इस अष्टम ढैया का तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों, साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर की सभी
शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। 2023 शनिदेव ने बदली चाल। अब क्या होगा 2023 में मिथुन राशि का हाल। शनिदेव 2023 और मिथुन राशि, इस विषय पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। 17 जनवरी को शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम ढैया समाप्त होगी 17 जनवरी से। शनिदेव नवम भाव में विराजमान है। नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म है, आपका पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्रा है, विदेश यात्रा है। और 22 अप्रैल से पुनः शनिदेव का साल भर बृहस्पति देव के साथ त्रिकादश संबंध रहेगा। शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन मणिकांचन योग कहलाता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, चाहे साथ बैठना हो। यहां शनिदेव की दृष्टि बहुत शुभता और पवित्रता हो आ जाएगी। जिन लोगों को शनिदेव की दृष्टि में भय और प्रतिकूलता दुख दिखती है, उन्हें अपने भय से बाहर आ जाना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि में परिशुद्धता आएगी। मिथुन राशि वालों को शनिदेव का स्वर्ण का पाया रहेगा और शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है, धर्म भाव में विराजमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर है, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव पर है और दसम दृष्टि छठे भाव पर है। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। याद रखिएगा, भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। तीसरी दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव और दसम दृष्टि छठा भाव यानी वृश्चिक राशि को देगी। 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक बृहस्पति देव और शनिदेव का द्विद्वादश योग रहेगा और 22 अप्रैल से पुनः बृहस्पति और शनिदेव का त्रिकादश संबंध रहेगा। अक्सर मुझसे लोग कई बार कहते, दाती महाराज मिथुन राशि वालों को तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये लोग अच्छा बताते नहीं। मित्रों, मैं गणना की बात करता हूं, अच्छा या बुरा मुझे नहीं आता है, लेकिन जो मैं आज कहने जा रहा हूं वास्तव में आपको अच्छा लगे, क्योंकि भाग्य शनि भाग्य स्थान में और कर्मेश बृहस्पति कर्म स्थान में संचरण, दोनों ही मुख्य ग्रह धर्म और कर्म के कारक। ये अपने आप में मिथुन राशि वालों के लिए सुंदर संयोग बनने जा रहा है। आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा के लिए अद्भुत योग है। समाज में वर्चस्व आपका गजब रहेगा। और जहां तक दृष्टि की बात है, धर्म में विराजमान शनिदेव लाभ भाव को देख रहे हैं, सोशल सर्कल को देख रहे हैं, आय स्थान को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं शनिदेव। दसम दृष्टि छठे भाव। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आप समझे थोड़ा सा। तीसरे छठे 11वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि की और तीनों ही उपचय भाव है और तीनों ही तीसरा भाव भी। शनिदेव भाग्य स्थान में स्वराशि कुंभ में मूल त्रिकोण राशि में उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी, आत्मबल मजबूत होगा। आपकी मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का शुभ रंग आपको अब देखने को, जो मेहनत, जो एफर्ट, जो फील्डिंग आपने करी है, वो फील्डिंग अब आपको लाभ देना शुरू करेगी। जो पौधा आपने लगाया था वो पौधा वृक्ष बनेगा और फल प्रदान करेगा। ये वो समय है जब आप कैरियर और कामकाज पर चोट कर सकते हैं और ये चोट आपकी सटीक रहेगी। आपको प्रमोशन चाहिए, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, वर्चस्व में वृद्धि चाहिए, ये समय बात करने के लिए अवसर देगा। जितनी मेहनत करेंगे उसे 4 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। बस एक जगह थोड़ा सा ध्यान रखना, निवेश और विस्तार थोड़ा सा सोच समझ करना अच्छा रहेगा। शनिदेव का यह संचरण कुंभ राशि में मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, स्वास्थ्य, समाज, कार्यस्थल व ससुराल पर सरकार, इन सभी क्षेत्रों में उत्तम परिणामों का, बेहतर संबंधों का संकेत दे रहा है। शनिदेव कुंभ राशि में अद्भुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहते हैं, बली होते हैं, भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। भाग्य स्थान त्रिकोण भाव भी है। नवम भाव को आपको अपना डीएनए भी कहते हैं, पिता का घर भी कहते हैं।
किस्मत के सितारे आपके पक्ष में होंगे। शनिदेव यहां उत्तम स्थिति है। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत मजबूत होगी। फाइनेंशियल ज्ञान के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान में संचरण की वजह से जो कुछ मिलेगा वो सहजता से मिलेगा। संघर्ष कम होगा। नए स्टार्टअप के लिए शनिदेव उत्तम लाभ का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही जिन कामकाज में आप लगे हुए हैं, जहां पर नीति नियम सिद्धांत वैल्यू करते हैं, यानी एथिक्स जहां बहुत वैल्यू करते हैं, जैसे न्यायालय हो, लॉ हो, जुडिशरी हो, धार्मिक स्थान हो, धार्मिक कोई कार्य हो, धार्मिक संस्था हो, इन सब क्षेत्रों में बहुत उत्तम अवसर और लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। यदि इस समय आप अपनी कुंडली में राशि अधिपति बुध को देख लेंगे कि आपके राशि अधिपति बुध की आपकी जन्म कुंडली में प्लेसमेंट कैसी है। बुधदेव लगन भाव में या लगनेश है। बुधदेव अपने आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि या आय भाव में विराजमान है, वृषभ राशि में है, 12वें भाव में उच्च का विराजमान। ये सारी स्थितियां सफलता में 4 चांद लगाएंगी और बेहतर परिणाम देंगी आपको। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच का समय मिथुन राशि वाले पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है, क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। शनिदेव का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए शुभ फलदान मिलेगा। भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति से त्रेकादश में सकारात्मक चेष्टा बल मिलेगा। आय स्रोत में वृद्धि होगी, आय पक्ष मजबूत होगा, बरकत और बचत होगी। मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ देश विदेश से मनोरंजक कार्य संबंध स्थापित होंगे। ये लोग जो अपने कार्यों के लिए देश विदेश से संबंध रखते हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या बाहर रह रहे हैं या डॉक्यूमेंट को लेकर कोई परेशानी, उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शत्रु संबंधी परेशानी से मुक्ति, शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटे, शत्रु कमजोर होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। कामकाज, कैरियर, नौकरी को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मनोनुकूल नौकरी में परिवर्तन होगा। मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ अनावश्यक कर्जे के बोझ से भी आप कमी महसूस करेंगे। लेकिन शनिदेव के मूल स्वभाव से परिचित होना बहुत जरूरी है। कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। बिलीविंग योर कर्माज एंड बिलीविंग योर कर्माज के साथ साथ क्लिंजिंग योर कर्माज, क्लिंजिंग योर कर्माज एंड बिलीविंग योर कर्माज, इस सूत्र को ध्यान। अपने कर्मों में शुद्धिकरण और अपने कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी। कर्म आपके शुद्ध है तो लाभ आपको परिशुद्ध मिलेगा। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कार्य सफलता के लिए बहुत जरूरी, अपने निजी रिश्तों को इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि आप कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आप मेहनत करेंगे, कार्य सफलता में के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। ऐसी अवस्था में आप अपनों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो काम और अपनों में थोड़ा सा बैलेंस करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करेंगे, परिश्रम बहुत करेंगे, भागदौड़ बहुत करेंगे, व्यस्त बहुत रहेंगे, बिजी बहुत रहेंगे। ऐसी अवस्था में खान पान में अनियमितता नहीं आए, क्योंकि अनियमितता आएगी, टाइम नहीं देंगे तो काम 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 काम, तो खान पान की अनियमितता की वजह से बीमारियों का संकेत नजर आ रहा है। ये नहीं हो तो समय पर भोजन जरूर करें। लेकिन आर्थिक पक्ष होगा। अनएक्सपेक्टेड मनी की प्राप्ति का प्रबल संकेत। भाग्य स्थान का स्वामी आय भाव को देख रहा है तो आय में बढ़ोतरी होगी, वर्चस्व बढ़ेगा। अकस्मात पुराना रुका हुआ धन मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का अच्छे और कारोबार में सफलता मिले। लेकिन मैंने ऐसा भी देखी कि आपकी सोच से परे खर्चा तैयार रहेगा। खर्चों पर कोई भी थोड़ी सी रोक लगानी होगी। आप कारोबारी हैं तो आपके काम करते तो व्यवसाय का काम करते तो आपको अच्छी गति देखने को मिलेगी, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, जो आपके कार्य व्यापार में जो अनएक्सपेक्टेड जो बाधा है उससे दूर करेगी। जो बिना मतलब की परेशानियां हैं, जिसकी आपने कभी आशा नहीं, ऐसी परेशानियां आपको कई दिनों से परेशान हुई, वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। रिश्तों में आ रही अनावश्यक उठापटक बाधाएं, परेशानी, कलेश समाप्त होंगे। इन्वेस्टमेंट की ओर मन अग्रसर होगा और उन्हें सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा अवसर मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता की सुनहरे अवसर मिलेगी। हाँ, बहुत जरूरी इस समय आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने। कोई काम आपका साझेदारी में है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है, नुकसान हो सकता है। शनिदेव और बृहस्पति देव की अनुकूल स्थिति के कारण सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। शनिदेव का कुंभ राशि में संचरण परिवार को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। संतान पक्ष अनुकूल लेगा, संतान को सफलता मिलेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर रहेगी, लेकिन संतान को सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा भी नजर आ रहा है कि उनकी भलाई के जो आप रोक लगाएंगे या टीका टिप्पणी करेंगे, उसे वो नेगेटिव नहीं ले ले, इसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन निजी रिश्तों में पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते, बस अकारण क्रोध नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें।
साल भर बृहस्पति देव तीसरा, चतुर्थ, पंचम भाव, सप्तम भाव को अपनी शुभ दशा से प्रभावित करेंगे। अनावश्यक परेशानी, तनाव, कष्ट, पारिवारिक उठापटक, पारिवारिक क्रय, सामाजिक उठापटक, ये सबसे पीछा छूटेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच परस्पर तालमेल और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। संपूर्ण व्यवसायिक भागदौड़ के बीच में परिवार के साथ पारस्परिक प्रेम और सहजता बनी रहेगी। लेकिन पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है, आपके संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, निजी रिश्तों का भाव है। बुद्धि सकारात्मक रहे, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा और संतान पर ध्यान देना पड़ेगा। और पेट खराब नहीं हो, खान पान पे विशेष सावधानी बरतनी होगी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई तकलीफ नहीं आएगी, बस आपको धैर्य से काम। संतान के व्यवसाय, नौकरी में आने वाली अनावश्यक रुकावट और परेशानियों का निवारण होगा। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और रिसर्च और शोध में सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ी सी मेहनत और परिश्रम करनी पड़ेगी। कहना ये चाह रहा हूं कि सफलता के अच्छे अवसर है, सफलता मिलेगी, लेकिन थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। आपको चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए। चुनौतियां जब आपसे सामने आप खड़े रहेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। हेल्थ के हिसाब से मिथुन राशि वालों को शनिदेव कुंभ राशि में भाग्य स्थान में संचरण सेहत के पॉजिटिव रिजल्ट का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी देखने को मिलेगी। जो व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति, कंफ्यूजन, अनस्टेबिलिटी, उसमें कमी आएगी। कसमकस से बाहर आएंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु देव का पंचम भाव में संचरण, मंगल देव में 12वें भाव का संचरण, सूर्य देव का सप्तम भाव में संचरण स्वास्थ्य को लेकर जरूर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहे। विशेष रूप से उदर पीड़ा, कब्ज, गैस, चर्म रोग, पीलिया जैसी कोई बीमारी हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा। ब्लड इन्फेक्शन में लापरवाही नहीं करें। छाती में दर्द, वाहन आदि को सावधानी से चलाए, दुर्घटना की संभावना है। छोटी मोटी तकलीफें आपको लगी रहे कि भाई डॉक्टर को दिखाते रहना। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही, गंभीर समस्याओं का सामना मुझे नजर नहीं आया, लेकिन बीमारी उठापटक तो नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर खान पान पर ज्यादा ध्यान दें। झोला छाप डॉक्टरों से मोटा नुकसान हो सकता है। वे माता बहनें जो कंसीव कर रखी हैं, जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए 2023 शनिदेव के जो राशि परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन मेरा निजी अनुभव था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। 2023 में शनिदेव की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करें, किसी भी शनिवार को ये उपाय प्रारंभ करें। लगातार 40 दिन रविवार को छोड़कर सूर्य उदय के समय शनिदेव का तेलाभिषेक निरंतर, रविवार को नहीं करना, दिन आगे बढ़ा देना। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, शनेश्वर स्तोत्र की 1.25 लाख पाठ किसी सज्जन और विद्वान ब्राह्मण से आप कराइएगा, देखिए अद्भुत सफलता मिलेगी। शनेश्वर स्तोत्र पर पिछले 50 साल से काम कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि शनिधाम आपके लिए यह अनुष्ठान करे, शनिधाम में आपका स्वागत है। यहाँ विद्वान ब्राह्मण है जो आपका मेरे निर्देशन में श्रद्धा भाव से यह अनुष्ठान करेंगे और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। नंबर नीचे आ रहे हैं, आप जरूर पाएं। शनिदेव के मंत्रों का जाप और अनुष्ठान के लिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहे। यदि आप जाप और अनुष्ठान करना चाहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र की जो नंबर आ रहे हैं, वीडियो में जो नंबर आ रहे हैं, इनसे आप संपर्क करिए और अवश्य आपको इसमें अवसर मिलेगा जाप का। हनुमान जी का मंगलवार, सोमवार और शनिवार को सिंदूर से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े और दवाइयों का दान देना भी अद्भुत रहेगा आपके लिए। किसी भी शनिवार के दिन, पुष्य नक्षत्र हो या फिर पुष्य नक्षत्र दिन या शनिवार के दिन, शमी वृक्ष की जड़, शमी, खेजड़ी, छोकर लकड़ी से खोद कर लिया और काले धागे में बांधकर जलगंगा जल से पवित्र गले में धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी शनिवार को प्रारंभ करें, लगातार 40 दिन हर रोज 11 माला ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की जाप करें और एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ शनि चालीसा का करके देखिएगा, जीवन की खुशियां आपको प्राप्त होगी। ये जाप आप कर सकते हैं सोने में सुहागा। आपके पास टाइम नहीं और आप करने में असक्षम है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। जाप की व्यवस्था अवश्य मैं करूंगा। मैं व्यवसायी नहीं हूं साथियों, सहयोग कर सकता हूं। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति के कन्या में विवाह के लिए कन्यादान करना भी उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे मेरे उपाय थे और ये मेरा आकलन था, दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, गणनाओं में, प्रोडक्शन में किसी भी वजह से कोई गलती रह गई हो, भूल रह गई हो, तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।